हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस दिल के कितने प्यारे और बच्चे जैसे होंगे। तो आज हम इस बारे में रीड करेंगे, थोड़ा उनके चाइल्डिश साइड को हम थोड़ा एक्सप्लोर यहाँ पे करेंगे, थोड़ा रीड करेंगे। तो एक बहुत ही प्यारा सा रीडिंग होगा ये। तो लेट्स सी। पाइल 1 हमारे पास है दिस डिवाइन लव कार्ड। ठीक है। पाइल 2 वी हैव द ग्राउंडेड। ठीक है। तो दो पाइल्स हैं हमारे पास। आप देख लीजिए आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अपनी पल सेलेक्ट कर लीजिए अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग या फिर इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्शन से, जैसा मर्जी आपको अच्छा लगे। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस दिल के कितने प्यारे और बच्चे जैसे होंगे। थोड़ा उनका चाइल्डिश साइड हम रीड करेंगे। लेट्स सी। आप भी भगवान का नाम लीजिए, मैं भी लेती हूँ। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 5 कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक के साथ मिलाकर। ठीक है। 5 कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल। पहला जो आपका कार्ड है वी आर द डिवाइन लव। इसमें हम कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो बहुत इमोशनल स्पिरिट होंगे। मतलब एक बहुत ही इमोशनल होंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते होंगे, अपने इमोशंस को ना हाइड नहीं करके रखते होंगे। मतलब जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब घबराते नहीं हैं अपने दिल की बात किसी से शेयर करने में, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। मतलब अ, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उनके साथ कितने समय से है। उनके लिए ज़रूरी ये है कि अगर मेरी इसके साथ जम गई और मतलब बढ़िया बॉन्डिंग बन गई, तो वो मतलब अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। मतलब सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि अ, वो उसका अपना ही है, कोई पराया नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब वो ना सिर्फ ब्लड रिलेशंस या फिर बहुत लॉन्ग टर्म पे रिलेशंस जो होते हैं वही, वो भी धोखा दे जाते हैं कई बार तो, है ना। लेकिन इंसान की अगर नीयत अच्छी है, उसकी फितरत अच्छी है, और अगर उसके साथ बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है, भले ही कुछ दिन की ही चाहे जान पहचान हुई हो, लेकिन अगर ऐसा अच्छी वाइब्स आ रही हैं तो वो बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, और सामने वाले को ये महसूस करा देते हैं कि वो उसका कहीं ना कहीं अपना है, पराया नहीं। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे ना बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, अपनी बातों को ना शेयर कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे मुझे इससे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पता नहीं कैसा होगा, ये पता नहीं कैसी होगी। वो ये सब नहीं सोचते। वो बच्चे जैसे बिल्कुल ट्रूली अपना एक्सप्रेस करते हैं ना, जो उनके दिल में होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो एक्सप्रेस करते होंगे। देन वी हैव द डिवाइन फ्लो। इसे कह सकते हैं कि जैसे बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाना किसी चीज़ के लिए, या कहीं जाकर कुछ देखकर। मतलब ये जैसे होता है ना कि मान लो आप कभी किसी गार्डन में गए,
ठीक है? आपको आपको लेकर कहीं गार्डन में गए, तो कह रहे हैं देखो ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? देखो यार आज कितना अच्छा लग रहा है, देखो, 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 देखो जैसे बच्चे दिखाते हैं ना कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं, अरे मम्मी देखो, देखो, देखो पापा ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे-ऐसे करते हैं ना, तो आपके ना स्पाउस ना कई बार बहुत एक्साइटेड हो जाते होंगे और कई बार ना बहुत ज़्यादा किसी जगह पे घूमने जाते होंगे, कोई जगह देखते होंगे ना तो उस चीज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते होंगे और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन भी हो जाते होंगे कि मतलब बताते रहते होंगे, अरे देखो, ये देखा मैंने, देखो मैंने वो देखा। जैसे बच्चे भी शेयर करते हैं ना मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गई थी, ऐसे, ऐसे होंगे। तो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते होंगे और बहुत जल्दी से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देते होंगे जो उनको बड़ा अच्छा लगता होगा कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गई, ये हुआ, वो हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, लाइक दैट। फ्लो का कार्ड आया है, ये हमारा बॉटम में देखते हैं, इसे हम लास्ट में रीड करेंगे। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी से कह सकते हैं कि एक दया भाव है उनके अंदर, मतलब जैसे अ, ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे होता है ना कि गरीबों की सहायता करो, ये है, वो है, मतलब मानव की सहायता करो। नहीं, वो पशु-पक्षी भी, जानवर भी, सबको वो कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा हेल्प करते होंगे। मतलब वो भी वो देखते होंगे कि ये भी तो एक जीव है, ये भी तो भगवान का अंश है, ये भी तो ज़िंदा है, ठीक है? तो ये भी इसकी भी तो ज़िंदगी है, अगर इसे भूख लगी है तो अगर मैं कुछ अपनी तरफ से कर सकूँ ईश्वर की कृपा से तो क्यों ना करूँ? बर्ड्स को दाना भी डालना पसंद करते होंगे, प्लांट्स को पानी देना पसंद करते होंगे, न्यू-न्यू प्लांट्स लगाना पसंद करते होंगे और तो और ये वही मैं कह रही हूँ कि पशु-पक्षियों को लेकर भी बहुत दया भाव इनके अंदर होगा, मानव को लेकर तो होगा ही, मनुष्य को लेकर भी, लेकिन हाँ, ये इन पशु-पक्षियों को लेकर भी दया भाव होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा दया भाव हम बच्चों में मोस्टली देखते हैं, है ना? तो ये होगा उनमें। इंट्यूशन का कार्ड आया है, तो जैसे होता है ना कि इसे कैसे बताया जाए? जैसे अगर मैं सच सही बताऊँ यहाँ पे तो कई बार क्या होता है बच्चों को ना कुछ चीज़ें फ़ील हो जाती हैं, कुछ एनर्जीज़ या कुछ होने वाला ऐसा ना फ़ील हो जाता है उन्हें, भगवान उन्हें फ़ील करा देते हैं क्योंकि वो बहुत प्योर सोल होती है, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं वैसे-वैसे हम अब पता ही है कि हम थोड़े दूषित होते जाते हैं। तो लेकिन हम शुद्ध हो सकते हैं भगवान का नाम अगर हम लें, हरे कृष्ण का जप करें तो हम शुद्ध हो सकते हैं दोबारा से। तो इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड आया है, तो इससे कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो कहीं न कहीं एक अच्छी प्योर सोल होगी और उन्हें भी ना कभी-कभी ये इंट्यूशंस या ऐसी गट फीलिंग्स आ जाती होंगी कि ना अ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है या ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वो मतलब ऐसी इंट्यूशन ऐसे आती होंगी जिससे कि वो किसी का या अपना बचाव कर सकें, ठीक है? ऐसी ऐसी कुछ इंट्यूशंस आती होंगी इनको। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और ना ये थोड़े इमोशनल होंगे, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं होंगे, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर नहीं चलते होंगे, ये इमोशनल होकर ज़्यादा रहते होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार डिसीज़न्स लेने में ये डिले कर देते होंगे क्योंकि अगर प्रैक्टिकल होंगे तो डेफ़िनेटली सब अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर थोड़े से इमोशनल होंगे तो हो सकता है थोड़ा दूसरों के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा सोचते हों, ठीक है? जैसे प्रैक्टिकल जो पर्सन होता है ना, जो प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा होता है, तो वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। वो जैसे कैलकुलेशंस लगा के अपना डिसीज़न लेता है। लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं, वो थोड़ा-सा ना उनका ना वो बड़े भावुक हो जाते हैं। कि अगर मैंने ऐसा करा इसका इम्पैक्ट ये आ सकता है, पता नहीं सामने वाले के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, अब पता नहीं फैमिली में से कौन कौन किस किस के क्या क्या विचार हैं या मेरा क्या विचार है, तो मतलब ये सब सोचते हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं डिसीजंस लेने में। लेकिन ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ें दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है? तो कई बार डिसीजन लेने में ये थोड़े लेट हो जाते होंगे और जैसे होता है ना कि जैसे मान लो आप कहीं एक शर्ट देख कर आए इनके लिए,
तो आपने कहा ठीक है हम कल आते हैं, हमें कल ये शर्ट लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम लेंगे। अब कल आए तो कहने लगे यार मुझे ना ये पसंद नहीं आ रही, ये वाली दिखाना यार। ठीक है ये वाली। बोले कल कह कर गए हैं कि मेरे को यही वाली शर्ट लेनी है, लेकिन हाँ अगले दिन आए हैं तो कह रहे हैं कि मुझे ये वाली नहीं लेनी है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई नई चीज़ देखी तो पुरानी वाली चीज़ नहीं ले लेनी है, जो कल ही चाहे अगर वो देख कर गए हों, ठीक है, चाहे उस चीज़ के लिए लड़े भी हों, तो अगर को उससे बेहतर कोई चीज़ दिख गई या उनके मन को अच्छा लग गया तो वो वही लेते हैं, ज़िद कर देते हैं। तो कभी कभी ना वो भी थोड़े ज़िद्दी हो जाते होंगे कि जब मुझे जो ये पसंद आ रहा है यही लेना है ना मुझे, अब तुम क्यों कह रहे हो, मुझे यही लेना प्लीज़। तो ऐसे करते होंगे कभी कभी, थोड़ा थोड़ा ना शॉपिंग में ज़िद्दी हो जाते होंगे कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है। और डिसीज़न्स का मैंने आपको बता दिया, कभी-कभी थोड़ा डिले कर जाते होंगे, थोड़ा ज़्यादा सोच-विचार करने के वजह से। ओके। एंड फ्लो का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इसे कह सकते हैं कि शांत रहना पसंद करते होंगे, शांति बाँटना पसंद करते होंगे। और गुस्सा तो ना कभी-कभी आता होगा, ज़्यादा नहीं आता होगा इनको गुस्सा। नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, इनका गुस्सा बहुत शांत रहता होगा। मतलब गुस्सा क्या है, मतलब ये थोड़े शांत रहते होंगे तो गुस्सा भी शांत ही रहता होगा, ज़्यादा आता नहीं होगा। लेकिन अगर कभी आता है तो देखते हैं कैसा होता है इनका गुस्सा। इस मतलब इनका गुस्सा ऐसा होता होगा जो कि जल्दी से चला भी जाता होगा, ठंडा भी पड़ जाता होगा। और ये ना मतलब गुस्से में ना कोई गलत डिसीज़न या कोई गलत स्टेप नहीं लेना पसंद करते होंगे बिल्कुल भी, ये शांत रहना पसंद करते होंगे। ये स्थिति को समझना और उसमें पेशेंस रखना पसंद करते होंगे। कुछ उल्टा-सीधा एब्यूज़िव लैंग्वेज या कोई गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करते होंगे बिल्कुल भी। ये बिल्कुल शांत रहना पसंद करते होंगे, ठीक है? तो इनके लिए शांति इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और बार-बार यहाँ पे डिवाइन का कार्ड आ रहा है, मतलब ये कहीं न कहीं भगवान के साथ जुड़े तो हैं। मतलब ये चाहे भगवान का नाम लेते हों, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करते हों, ये कहीं न कहीं भगवान के भक्त तो हैं, ये हम कह सकते हैं। पूजा पाठ में बहुत बढ़िया हों, ठीक है? सो ये आज की आपकी रीडिंग आई है कि आपके फ्यूचर स्पाउस दिल के कितने प्यारे और कितने बच्चे जैसे होंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये टॉपिक आया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप में से किसी ने ये पर टॉपिक के बारे में प्रेयर करी थी कि भगवान से, और शायद ये टॉपिक आ गया आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव टॉपिक है। ये जो आया है ना, ये इंट्यूटिव टॉपिक आया है अचानक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के साथ, बॉटम ऑफ द डेक के साथ हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड हमारे पास ग्राउंडेड है। इन्हें सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद होगा, ठीक है। पाइल 1 में भी ये चीज़ आई थी, दया भाव पशु पक्षियों के लिए, और पाइल 2 में भी यही चीज़ आई है कि पशु पक्षियों को लेकर एक दया भाव होगा, एक हम्बलनेस होगी, या फिर हम कह सकते हैं एक दया भाव इनके अंदर होगा। और सेवा भी ये करते होंगे, मोस्टली गौ माता की सेवा या पशु पक्षियों की सेवा ये बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। और और क्या कह सकते हैं, इनके घर में खुद की गायें भी हो सकती है, मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसा भी लग रहा है इनके घर में कोई खुद की गाय वगैरह भी हो सकती है, गौ माता। और इन्हें ना जैसे इन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है। और वो भी क्या कहते हैं ना कि मिट्टी जहाँ रेत-रेत सी होती है ना, जैसे आप कहीं गाँव के में जाओ, खुला मैदान होता है, रेत-रेत सी होती है, वहाँ पे गाँव के बच्चे मोस्टली क्रिकेट या फिर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, ठीक है? तो मोस्टली क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो इनको ना ऐसे खेल कूदना, ऐसे नंगे पैर और फिर मिट्टी में ऐसे-ऐसे चलना, इनको बहुत पसंद होगा। अगर इनके घर में इनका खुद का खेत होगा ना, मतलब अगर इनका खुद का खेत होगा, तो ये ज़्यादातर खेत में वक़्त बिताते होंगे, मतलब
खेत की रखवाली करते होंगे या फिर खेत का पूरा मतलब सँभालते होंगे, तो अगर इनके खेत होगा तो, ठीक है? मतलब ये थोड़े-से ना अपनी धरती से, अपनी भूमि से, अपने रूट्स से जुड़ा हुआ एक इंसान यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि मतलब आज भी अपने गाँव की ज़िंदगी को जीता है। मैं अगर सच बताऊँ तो यहाँ पे, ठीक है? तो बिल्कुल सीधा बताऊँ तो ऐसा आ रहा है, ठीक है? बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो सैक्रिफ़ाइस, अब सैक्रिफ़ाइस से आ रहा है कि ना ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अ, जैसे सपोज़ क्या है कि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर इनके पास मान लो इनको भूख लगी है, ये खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई इनके सामने अगर इन थोड़ा-सा कह दे कि मेरे को भूख लग रही है, मुझे खिला दीजिए भैया या दीदी, तो ये अपना खाना उसको दे देंगे। ये एक इनके अंदर भाव है कि मतलब भले ही चाहे ये कुछ देर के लिए भूखे पेट रह लें, लेकिन सामने वाला अगर इनसे हेल्प कुछ लेने आया है, इनसे कुछ लेने आया है, तो ये उसे खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, ठीक है? तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। ठीक है? तो बच्चों को हमेशा क्या क्या जाता है, शेयरिंग करो बेटा, ठीक है? जब भी लंच करो, कुछ करो या फिर आप स्कूल में जाओ तो आप पेंसिल की, इरेज़र की या फिर और अपना चीज़ों की शेयरिंग वगैरह करो। ये अच्छा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये उस चीज़ को जानते भी होंगे और फॉलो भी करते होंगे, ठीक है? फेथ का कार्ड है। अब देखिए इनको ना जल्दी से भरोसा हो जाता होगा, मतलब ये किसी पे ना बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा शक्की मन नहीं होगा इनका, ठीक है? ये अपने मन को ना शक में नहीं रखते होंगे बिल्कुल भी। और बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, मतलब विश्वास कर लेते हैं सामने वाले पर, तो ये ना विश्वास कर लेते होंगे, लेकिन कभी-कभी वो विश्वास भारी भी पड़ता होगा और कभी-कभी मतलब ये ऐसे कहते होंगे कि देखो मेरे साथ मतलब क्या कह सकते हैं उसे कि इनको ना किसी पर बेवजह शक करना, बेवजह किसी के बारे में कुछ भी सोचना या अपनी मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी सोच लो और फिर खुद ही परेशान हो, तो इनको ना ये सब करना पसंद नहीं है। अगर कोई कोई इनको लग रहा है कि ये इस पर विश्वास कर सकते हैं, तो ये श्योर होते होंगे कि सब सही रहेगा। लेकिन कभी अगर इनके विश्वास का किसी ने मतलब जैसे ना तोड़ा इनका विश्वास, तो ये उस चीज़ को लेकर भी एक्सेप्ट करते होंगे कि ये मेरे भाग्य में होगा, तभी ऐसा हुआ। ऐसा होना नहीं होता तो मैं इससे ना मिलता, ना विश्वास करता, ना ऐसा होता, ना वैसा होता, ठीक है? तो ये किसी को लेकर कोई ग्रजेस नहीं रखते होंगे। ये मतलब जैसे एक अपना एक्सेप्ट लाइक कर्मा अपना एक्सेप्ट करते होंगे बहुत ही ऑनेस्टली, ठीक है? बट ऐसा भी नहीं कि अपना लॉस कराते रहते हो कि बुद्धू ही बनते रहते हैं, नहीं बुद्धू बनने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी-कभी अचानक कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। कोई हमारा दिल तोड़ के चला जाता है, कोई हमें विश्वासघात करके चला जाता है, तो हमारे हाथ में नहीं होता, हम तो ऑनेस्ट होते हैं, सामने वाला कब बदल जाए। तो ये उस चीज़ को लेकर ना कोई वो नहीं रखते होंगे कि मैंने तो गलत ही करा इस पे विश्वास करके, अब तो मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं करना है, ऐसा इनका माइंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल साफ मन के होंगे ये इंसान जो यहाँ पे आ रहे हैं। गाइडेंस, इनको ना मतलब जैसे क्या है कि अपने पेरेंट्स, अपने से बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखते होंगे और उनकी सुनते भी होंगे, ठीक है? उनकी मानते भी होंगे जो इनसे करी जा सकती है और उनकी सुनते भी होंगे। मान लो कभी कोई चीज़ है जो बहुत ट्रिगर कर रही है, बहुत परेशान कर रही है या ये नहीं कर पाएंगे उस अनुसार जैसा इनका मम्मी पापा या कोई बड़े बुजुर्ग घर के कह रहे हैं, तो वो ना इनके घर वाले भी इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते होंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता होगा कि ये व्यक्ति आज्ञाकारी है, ये हमारी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है? ये अपने कर्तव्य को निभाता है। तो अगर कभी इसको किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको क्यों ज़बरदस्ती करें? तो इस वज़ह से ना आज्ञाकारी होने की वज़ह से अपने पेरेंट्स और बड़े बुज़ुर्गों की सुनने से इनके खुद के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे अपने लोगों से। एंड एक्स्ट्रा और ये फिर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी करते होंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इससे कह सकते हैं कि खूबियाँ तो इनके अंदर बहुत हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि और ये ना एक बहुत एक्टिव पर्सन, जैसे बच्चे होते हैं ना कभी थकते ही नहीं है, कितना खिला लो भैया, मतलब इधर दौड़ा लो उधर दौड़ा लो, थकते ही नहीं है। तो इनका भी ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है कि ये भी ना चाहे कितना काम कर लेते हो, कितना कुछ कर लेते हो, ये थकते नहीं होंगे, आप थक जाते होंगे, ये नहीं थकते होंगे बिल्कुल भी,
ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी एक्टिव पर्सन होंगे, काफ़ी अ यूनिकनेस आपको इनके अंदर नज़र आएगी, आपको अच्छा लगेगा ना इनको देखकर, आपको ऐसा और ये ना ऐसे होंगे जैसे डांस करना इनको बहुत पसंद होगा या फिर डांस करने से ना शर्माते नहीं होंगे, कभी अगर डांस करना पड़े तो आपके साथ तो करते ही होंगे, लेकिन अगर कहीं बाहर भी करना पड़े ना तो शर्माते बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है? तो ऐसा है यहाँ पर आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अ बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।